बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो आप? जी बच्चों, हमने इल्म बयान की जो 4 इक़साम थी, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और कनाया, हमने पढ़ लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा वो। जी बच्चों, आज इल्म बदी हम पढ़ते हैं। इल्म बदी क्या है और उसकी क्या कौन कौन सी इक़साम है। जी तो बच्चों, आप लोगों ने अपने पास ये नोट कर लेना है कॉपीज़ पे और याद भी करना है, ठीक है। जाते हैं इल्म बदी की तरफ। जी बच्चों, इल्म बदी, ठीक है, बदी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी बनाने वाला, इजाद करने वाला, ठीक है। इल्म बदी के ज़रिए कलाम में खूबसूरती और दिल अवेज़ी पैदा की जा सकती है। गोया इल्म बदी वो इल्म है जिसमें कलाम की खूबियों से बहस की जाती है। कौन सा इल्म है? वो इल्म है जिसमें कलाम की खूबियों से बहस की जाती है। कलाम की खूबियाँ आपकी 2 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। लफ्ज़ी खूबियाँ या सनाए लफ्ज़ी से बोलते हैं, ठीक है, और फिर मानवी खूबियाँ या सनाए मानवी। अब लफ्ज़ी खूबियाँ या सनाए लफ्ज़ी किसे कहते हैं? जब किसी सनत में लफ्ज़ी खूबी बयान की जाए तो उसे सनाए लफ्ज़ी कहते हैं। मानवी खूबियाँ या सनाए मानवी किसे कहते हैं? जब किसी सनत में मानवी खूबी बयान की जाती है तो उसे सनाए मानवी कहा जाता है। गोया इल्म बदी उर्दू अदब की एक किस्म है। इसके लफ्ज़ी मानी कलाम में नुदरत पैदा करने के, यानी कि कलाम में खूबसूरती पैदा करने के हैं। इल्म बदी से कलाम के मानवी या लफ्ज़ी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। जी समझ आई? इल्म बदी से क्या होता है? कलाम में नुदरत पैदा होती है, हुस्न, कलाम के हुस्न में इजाफ़ा होता है, कलाम में हुस्न में इजाफ़ा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसके इक़साम हैं। आज हम कुछ इक़साम पे बात करेंगे। जो हम बात करेंगे सनत मरातुन नज़ीर, ठीक है। सनत मरातुन नज़ीर, सनत मरातुन नज़ीर यानी कि कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता रही हूँ, जिनका ताल्लुक़ एक ही कबीले से हो। जैसे एक शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। अब देखें, पत्ता, बूटा, गुल, फूल, बाग, ये तमाम अल्फाज एक ही कबीले से हैं ना। तो ये है सनत मरातुन नज़ीर। जी अब यहाँ पे से देखें, ज़रा नोट भी कर लें ज़रा शॉर्ट जो इसकी डेफिनेशन है। सनत मरातुन नज़ीर, जब शायर कलाम में एक चीज़ का जिक्र करे और फिर उसकी मुनासबत से ऐसी मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र करे जिनमें बहम कोई तज़ाद ना हो, उसे सनत मरातुन नज़ीर कहते हैं। यानी एक चीज़ का जिक्र करे कलाम में, शेर में एक चीज़ का जिक्र करे, फिर दूसरे मिसरे में उसकी मुनासबत से मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र करे जो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हो, वही बात कि जिनका ताल्लुक़ एक ही कबीले से हो। अब जैसे शेर देखें, हो मेरा रेशाए उम्मीद वो नखले सरसब्ज़, हो मेरा रेशाए उम्मीद वो नखले सरसब्ज़, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर फूल में फल। अब देखें, नखल, सरसब्ज़, शाख, फूल, फल। अब देखें, इसमें नखले सरसब्ज़ की मुनासबत से शाख, फूल और फल का जिक्र किया गया है। अब नखल दरख्त को बोलते हैं, दरख्त सरसब्ज़ होता है, शाखें भी होती हैं, फूल भी होते हैं उसके साथ और फल भी लगते हैं। तो ये है सनत मरातुन नज़ीर। जी बच्चों, आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर है सनत तज़ाद। तज़ाद यानी ज़िद, ये ज़िद से निकला है ये लफ्ज़। अब जैसे कलाम में ऐसे अल्फाज का जिक्र करना जो एक दूसरे की ज़िद हों, ठीक है, जो एक दूसरे की ज़िद हो। अब देखें कैसे, जब शायर अपने कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो एक दूसरे की ज़िद हों तो ये सनत तज़ाद कहलाती है। यह सनत तज़ाद शायरी में उस सनत को कहते हैं जिसके ज़रिए एक शेर में 2 या 2 से ज़्यादा मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। इसे सनत तज़ाद या सनत तकाबुल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, सनत तकाबुल की तारीफ लिखें। तकाबुल यानी मुकाबला करना, तो सनत तज़ाद और सनत तकाबुल एक ही चीज़ है।
अब जैसे इसकी मिसाल है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अब सुबह और शाम एक दूसरे के जिद है ना, सुबह और शाम सनते तजाद है। इसका मकसद क्या होता है? कलाम में हुस्न पैदा करना, कलाम में खूबसूरती पैदा करना। जी बच्चों, अब हम बात करते हैं सनते तलमी पे बात करते हैं। सनते तलमी, तलमी के अब जो लफ्ज़ी मानी है वो है इशारा करना। ठीक है, तलमी के लफ्ज़ी मानी क्या है? इशारा करना के। अब देखें पूरा, अब सुने पहले कि पूरा वाक़या तो अब शायरी में बयान नहीं किया जा सकता ना, इशारतन उसका छोटा सा हिस्सा बयान कर दिया जाए तो वो तलमी, यानी कलाम में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो, किसी तारीख़ी शख्सियत की तरफ इशारा हो, कुरानी आयत का हवाला मौजूद हो, हदीस का हवाला मौजूद हो, तो उसे सनते तलमी कहा जाता है। देखिए अब इसे तलमी के लफ्ज़ी मानी है इशारा करना के। जब शायर अपने शेर में कोई ऐसा लफ्ज़ लाए जिससे किसी तारीख़ी मजहबी सियासी वाक़े की तरफ इशारा हो या हदीस का हवाला मौजूद हो शेर में, या कुरानी आयात का जिक्र हो, किसी तारीख़ी शख्सियत का जिक्र हो, तो उसे सनते तलमी कहते हैं। तलमी के इस्तेमाल से शेर के मानी में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। ठीक है, क्या होता है? शेर के मानी में वुसअत और हुस्न पैदा होता है, शेर यानी कि खूबसूरत हो जाता है। अब जैसे बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी। अब इस शेर में आतिशे नमरूद सनते तलमी है। आतिशे नमरूद क्या है? सनते तलमी है। ये उस वाक़े की तरफ इशारा है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था। अब शेर में पूरा वाक़या तो नहीं बयान किया जा सकता ना, तो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो उस वाक़े की तरफ इशारा करें, तो उसे सनते तलमी कहते हैं। अब है जी सनते, आपको समझ आ गई सनते तलमी क्या है। फिर है जी सनते मुबालगा। अब मुबालगा का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बयान करना, मुबालगा राई करना यानी कि। अब देखिए इसे मुबालगा के लुग़वी मानी है हद से बढ़ना। शेरी इस्तिलाह में मुबालगा उस सनत को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी चीज़ या शख्स की हद से ज़्यादा तारीफ़ या मज़म्मत की जाए। सनत मुबालगा के इस्तेमाल से शेर का हुस्न निखर जाता है। अब क्या है शेर देखें, रिश्ता उम्र में तेरे पढ़े गिरहें इतनी, रिश्ता उम्र में तेरे पढ़े गिरहें इतनी, बच्चा गिनने को जो बैठे तो बूढ़ा हो जाए। उम्र की तवालत के लिए मुबालगा, सनत मुबालगा इस्तेमाल की गई है, यानी कि उम्र किसी को दुआ दी गई है कि तुम्हारी उम्र इतनी लंबी हो कि वो उसका हिसाब लगाने के लिए एक बच्चा बैठे तो वो बूढ़ा हो जाए। ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना, लेकिन ये सनत मुबालगा है। फिर एक और है, कल रात हिजरे यार में रोया में इस कदर, कल रात हिजरे यार में मैं रोया इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर, यानी इतना ज्यादा महबूब की जुदाई में मैं रोया, यानी बहुत ज्यादा आंसू बहाए कि चौथे आसमान तक मेरे आंसू पहुंच गए। ये है सनत मुबालगा। ठीक है, कि यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। जी बच्चों, उम्मीद है ये जो आज हमने 4 सनतें की हैं, सनत मरातुन नज़ीर, सनत तज़ाद, सनत तलमी और सनत मुबालगा, आपने इस तरह से करना है। इन सनतों को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। मैंने यहाँ इनकी एक एक मिसाल आपको बताई है, आपने इसी तरह की 2-2 मिसालें साथ, ये आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है कि आपने ये इन्हीं 4 सनतों को याद भी करना है और इनकी मज़ीद 2-2 मिसालें कॉपी पे नोट करनी है। आपको इन 4 सनतों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद 4-5 सनतें और कर लेंगे। बच्चों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। आजकल आप घरों में हैं तो अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, नमाज रोज़े का एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें। बच्चों यही चीज़ें काम आनी है। ओके बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।